वेलकम एवरीवन। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं फिजिक्स में प्रॉब्लम सॉल्विंग। फिजिक्स के अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे की जाती है ये आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो मैं यहाँ बात कर रहा हूँ कि एग्जाम के कॉन्टेक्स्ट में कैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग की जाती है। मैं रियल लाइफ वाली प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात नहीं कर रहा, हालांकि उसमें भी बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होता है, करीब करीब यही बातें उसमें भी होती हैं। इसमें देखिए, सबसे पहला जो काम आप करते हैं वो होता है रीड एंड कॉम्प्रहेंड। क्वेश्चन को पढ़िए, समझिए क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, क्या बोला गया है, क्वेश्चन में क्या इंफॉर्मेशन आपको दी गई है, ये इंफॉर्मेशन ध्यान से पढ़िए और उसको कॉम्प्रहेंड कीजिए, समझ लीजिए। समझ लेने के बाद उसको अब्जॉर्ब करिए, उसको समराइज कीजिए। अब्जॉर्ब और समराइज करने से मेरा मतलब ये है कि आप जब उसको पढ़ लिए हैं, आपने उसको पढ़ लिया, रीडिंग कर लिया, अब आप उसको ऐसे फॉर्म में लिख लीजिए, नोटबुक पे या कागज में या एग्जाम के शीट पर, पेपर आंसर शीट पर, ऐसे फॉर्म में इंफॉर्मेशन को इकट्ठा कर लीजिए कि वो समरी उसकी बन जाए। ये समराइज करने के प्रोसेस में आपको सारी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन की दिमाग के अंदर बैठ जाएगी, आ जाएगी। एक बार ये सारी इंफॉर्मेशन दिमाग में आ जाए तो उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग का प्रोसेस थोड़ा इजी हो जाता है, कोई चीजें भूलती नहीं है। तो चीजें दिमाग में रहनी चाहिए, इसलिए समराइज कर लीजिए। ये समराइजिंग जो है, ये आप डेटा पॉइंट्स लिख सकते हैं, क्वेश्चन में क्या क्या डेटा दिया है उस सबको लिख सकते हैं, या आप एक डायग्राम बना सकते हैं, एक पिक्चर बना सकते हैं, या कोई ग्राफ बना सकते हैं, जिससे कि आप क्वेश्चन की सारी इंफॉर्मेशन उस ग्राफ के अंदर समराइज कर सकें। इसके बाद आप क्या करेंगे, अब आप ये सोचेंगे कि इसमें क्या क्या बताना है, क्या क्या अननोन्स हैं, कितने अननोन क्वांटिटीज हैं, क्या क्या चीजें आपको बतानी है। हमेशा क्वेश्चन में सारे अननोन नहीं पूछे होते, कई अननोन क्वांटिटी आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग के प्रोसेस में मिलेंगी और हो सकता है उनमें से कुछ ही क्वेश्चन में पूछी गई हों। तो आप सारे अननोन जो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने में जिनकी आपको ज़रूरत पड़ने वाली है, वो सारे अननोन्स आप ध्यान में रखें, उनको लिख लें कि ये सब अननोन क्वांटिटीज़ हैं जिनके लिए आपने ये प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो एक बार अननोन्स आइडेंटिफाई हो गए, मान लीजिए किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम में दो अननोन्स हैं, तो अब आप समझ लीजिए कि आपको दो इक्वेशन भी चाहिए उनको सॉल्व करने के लिए। दो इक्वेशंस लिखनी पड़ेंगी इन दो अननोन्स के लिए सॉल्व करने के लिए। तो नाउ थिंक, सोचो कौन से फिजिक्स के ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जिनका इस्तेमाल करके अब आप इक्वेशन बना सकते हैं, कौन से ऐसे आइडियाज हैं, कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको यूज करके इक्वेशन जनरेट की जा सकती हैं। दो अननोन है मान लीजिए, तो दो इक्वेशन चाहिए। तो दो फिजिक्स के ऐसे आइडियाज या कॉन्सेप्ट्स की आपको ज़रूरत पड़ने वाली है जिनके इस्तेमाल से आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकोगे। तो अब ये सोचने का स्टेप है, यहाँ आपको कॉन्सेप्चुअलाइज करना है। फिजिक्स के कौन से कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जिनसे ये इक्वेशन जनरेट की जा सकती है। दैट इज ए वेरी वेरी क्रिटिकल स्टेप। ये सोचना सबसे मुश्किल काम होता है फिजिक्स के क्वेश्चंस में, कॉन्सेप्चुअलाइज करना, कौन सा कॉन्सेप्ट यहाँ अप्लाई हो रहा है जिससे हम इक्वेशन बना सकें। जनरली स्पीकिंग ये सबसे मुश्किल स्टेप होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग का। ये सबसे मुश्किल स्टेप है प्रॉब्लम सॉल्विंग में। अगर आप इसको ठीक कर लेंगे तो मोस्टली क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे। तो इक्वेशन बनाइए और फिर लास्ट स्टेप में जो अननोन क्वांटिटी क्वेश्चन में पूछी गई है उसके लिए इन अननोन्स को, उन पर्टिकुलर अननोन्स के लिए इन इक्वेशंस को आप सॉल्व कर लेंगे। नाउ मेरी इतनी बकवास करने से ये सब बात समझ में आएगी नहीं, एक एग्जाम्पल जरूर लेंगे जिससे आपको ये सब अच्छे से समझ में आ सके। तो लेट अस टेक एन एग्जाम्पल, और इसमें आपको बताया गया है कि देयर इज ए कार स्टार्टिंग एट रेस्ट एंड इट हैज टू कवर अ डिस्टेंस s इन द मिनिमम पॉसिबल टाइम। कम से कम टाइम में इस कार को s डिस्टेंस कवर करना है। और क्वेश्चन में ये भी लिखा है, आप ध्यान से पढ़िए, कि मैक्सिमम एक्सेलरेशन का जो मैग्नीट्यूड इस कार के लिए हम अलाउ कर रहे हैं, जो मैक्सिमम एक्सेलरेशन हो सकती है वो है a से ज्यादा एक्सेलरेशन परमिटेड नहीं है। तो a मैक्सिमम एक्सेलरेशन है जिससे कार चल सकती है, s डिस्टेंस कवर करना है और मिनिमम टाइम में कवर करना है। आपको बताना है कि टाइम कितना लगेगा। तो ये प्रॉब्लम है, हमने अब क्वेश्चन को ऑब्जॉर्व कर लिया। अब अगला स्टेप हमारा ये रहेगा कि हम समराइज करेंगे इंफॉर्मेशन को। अब इंफॉर्मेशन समराइज करने के लिए आइडियल इस तरह के क्वेश्चन में एक ग्राफ बनेगा। तो एक ग्राफ बना के सारी इंफॉर्मेशन को समराइज कर लेते हैं। अब देखिए, मिनिमम टाइम में आपको कोई दूरी तय करनी है तो आप क्या करेंगे?
आप एकदम मैक्सिमम एक्सेलरेशन से कार को दौड़ा देंगे। अब क्वेश्चन में जरा थोड़ा ध्यान से देखें तो ये भी लिखा है कि रेस्ट टू रेस्ट, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एंडिंग एट रेस्ट। मैक्सिमम एक्सेलरेशन से दौड़ा दीजिए, पर फिर आपको डेस्टिनेशन पे रुका भी होना है, तो फिर एक स्टेज ऐसी आएगी जब आपको ब्रेक लगानी होगी ताकि डेस्टिनेशन पे पहुंचते ही आप एग्जैक्टली वहां रुक जाएं। तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन से पहले कार को दौड़ाया, फिर उसी मैक्सिमम एक्सेलरेशन से उसको डिसेलरेट कराया और फाइनली कार अपने डेस्टिनेशन पर आकर रुक गई। ये आपको अचीव करना है। तो अब इस सारी इंफॉर्मेशन को समराइज करते हैं ग्राफ के फॉर्म में। अगर ग्राफ आप बनाते हैं इसका, तो कौन सा ग्राफ बनाएंगे? आइडियल प्रॉब्लम सॉल्विंग का ग्राफ स्ट्रेट लाइन मोशन में होता है वीटी ग्राफ। तो वीटी ग्राफ बनाते हैं, वाई एक्सिस पे वेलोसिटी, एक्स एक्सिस पे टाइम। तो आप इस ग्राफ में देख रहे हो कि वाई एक्सिस पे वी प्लॉट किया गया है, एक्स एक्सिस पे टी, और कांस्टेंट ए एक्सेलरेशन जो मैक्सिमम एक्सेलरेशन अलाउड है उससे कार को आपने दौड़ाया है। वेलोसिटी एक मैक्सिमम वैल्यू तक आई है और फिर उसके बाद कार को ब्रेक लगा के डिसेलरेट कराया गया है, रोका जा रहा है कार को अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचकर। इस पूरे प्रोसेस में मान लेते हैं टी टाइम लगा। तो जर्नी के दो सिमेट्रिक बिल्कुल एक जैसे हाफ्स हैं। पहले हाफ में जब एक्सेलरेट कर रहे हैं वहां टाइम लगा है t/2, और दूसरा जो डिसेलरेशन वाला हाफ है वहां भी टाइम लगा है t/2। दोनों मिला के टोटल टाइम t है जो हमें कैलकुलेट करना है। ये t एक अननोन हो गया। दूसरा अननोन आपको इस ग्राफ में और भी एक दिखाई देगा, और वो दूसरा अननोन है मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द कार, v0। तो यहां आपके पास दो अननोन्स हैं और आपको अब दो इक्वेशंस की जरूरत है। तो पहली इक्वेशन कौन सी आएगी? पहली इक्वेशन स्लोप की आएगी। वेलोसिटी टाइम ग्राफ की जो स्लोप होती है वो क्या होती है? इक्वल टू एक्सेलरेशन। तो यहां एक्सेलरेशन वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप है। तो जो जर्नी का पहला वाला हाफ है उसमें टाइम लगा है t/2 और मैक्सिमम वेलोसिटी v0 है, तो आप आसानी से देख सकते हो स्लोप क्या आएगी? v0 हाइट बाय विड्थ t/2। तो ये स्लोप आ गई और ये स्लोप a एक्सेलरेशन के बराबर है। ये आपको पहली इक्वेशन मिल गई। दूसरी इक्वेशन मिलेगी आपको एरिया वाली इंटरप्रिटेशन से। ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ का एरिया वो होगा डिस्प्लेसमेंट s के बराबर। एरिया कितना है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस यानी ट्रायंगल का बेस वो है t0 और हाइट है v0, तो हाफ इंटू v0 इंटू t0, ये डिस्प्लेसमेंट s के इक्वल हो गया। तो अब आपको ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दो इक्वेशंस मिल गई हैं जिनमें दो अननोन्स हैं। दो इक्वेशंस और दो अननोन्स होने पर सॉल्व बहुत आसानी से होता है। फाइनल आंसर आपका आ गया है 2√s/a। फाइनल आंसर आया 2√s/a। ये इस मोशन का कंप्लीशन हो। और अब हम एक बेसिक प्रोसेस समझ गए हैं, हमें पता चल गया है कि क्या प्रॉब्लम सॉल्विंग का प्रोसेस है। ये आपको तरीका इस्तेमाल करना है प्रॉब्लम सॉल्विंग का। इसमें माइनर वेरिएशंस आएंगे हर अलग सवाल में, हर टॉपिक में, लेकिन ब्रॉडली स्पीकिंग, मोटे तौर पर लगभग ये प्रोसेस हमेशा ही प्रॉब्लम सॉल्विंग में इस्तेमाल किया जाता है। सो फन टॉकिंग टू यू, बड़ा अच्छा लगा इस बारे में बात करके। हैव फन, enjoy the videos on this channel, and please make sure that if you learned something here today, then make sure you subscribe to the channel and press the bell icon.